अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे मज़ेदार से चिकन डोनट्स। चिकन डोनट्स एक ऐसी चीज़ है जो सभी को बहुत ही पसंद आती है एंड इसे बनाना बेहद आसान भी है। तो आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और अगर आज का मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो दोस्तों याद से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए मैंने यहाँ पे 400 ग्राम्स बोनलेस चिकन ले लिया है, जिसे मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है। अब उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक का पेस्ट। नमक ऐड कर लेंगे अपने हिसाब से। हाफ टी स्पून काले मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर लेंगे, 1 टीस्पून चाट मसाला, और यहाँ पे मैंने एक चिकन क्यूब को ग्रेट कर लिया था, वो ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप मैजिक मसाला मैगी का 1 टेबलस्पून ऐड कर लें। इसके बाद मैं यहाँ पे 1 टीस्पून चिली सॉस ऐड कर रही हूँ। अब इन तमाम चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बहुत ही सिंपल मैरिनेशन है। एंड यहाँ मैं ऐड कर रही हूँ 1 छोटी सी प्याज, 2 हरी मिर्च। अगर आपको ज़्यादा तीखा चाहिए तो आप हरी मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा लें, एंड थोड़े से धनिया पत्ता। अब यहाँ पे मैंने 1 आलू को बॉईल करके अच्छे से मैश कर लिया था, वो भी ऐड कर रही हूँ। और यहाँ 2 ब्रेड के स्लाइसेस को मैंने पानी में सोक करके एंड अच्छे से पानी को स्क्वीज़ कर लिया है। अब उसको पीसेस में तोड़ के ऐड कर लें। पानी को अच्छे से स्क्वीज़ कर लें। अब इन सबको फूड प्रोसेसर या मिक्सचर जार में डाल के फाइन पेस्ट बना लेना है। अब ये देखिए हमने अच्छे से पेस्ट बना लिया है। अब इसके हम डोनट्स बना लेंगे। उसके लिए थोड़ा सा ऑयल लेके अपने हाथों पे ग्रीस कर ले, सो दैट डोनट्स बनाने के टाइम आपको आसानी हो जाए। अब थोड़ा सा मिक्सचर ले लें एंड हथेली पे इस तरह से कबाब का शेप दे दें। अगर आपको इस तरह बनाने में मुश्किल हो रही है तो इस डोनट के मिक्सचर को 10 मिनट के लिए आप फ्रीज़र में रख दें। जब ये थोड़ा सेट हो जाए 10 मिनट बाद उसको बाहर निकाल के आप आराम से डोनट्स बना लें। अब हम सेंटर में इस तरह से होल कर लेंगे और ये देखिए हमारा डोनट रेडी है। अब मैं एक और तरीका बताऊंगी जिससे आप आराम से डोनट्स बना सकेंगे। इसी तरह से पहले एक कबाब का शेप दे दें और कोई भी कुकी कटर या छोटा सा लिड ले लें और इस तरह से सेंटर में कट कर लें। अब दूसरी तरफ पलट के उस कटर को बाहर निकाल लें। अब किनारों पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लें और ये हमारा डोनट बिल्कुल रेडी है। जो भी तरीका आपको आसान लगे आप सारे डोनट्स बना लें। अब ये देखिए हमने सारे डोनट्स बना लिए हैं। अब इसी तरह मैं प्लेट को फ्रीज़र में रख दूंगी हाफ एन आवर के लिए, सो दैट डोनट्स जो है अच्छे से सेट हो जाए एंड इसको कोटिंग करने में हमें आसानी भी हो जाएगी एंड डोनट्स का शेप भी बरकरार रहेगा। एंड अगर आपने डोनट्स बनाने से पहले ही फ्रीज़र में रख दिया था 10 मिनट के लिए तो इस पॉइंट पे आपको फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत नहीं है। डोनट्स बनाने के बाद डायरेक्टली आप इसकी कोटिंग कर लें। अब ये देखिए हाफ एन आवर के बाद हमारे डोनट्स ये अच्छे से सेट हो चुके हैं। अब इसकी हम कोटिंग कर लेंगे। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक अंडा लिया है, उसमें नमक डाल लेंगे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, हाफ टी स्पून चिली फ्लेक्स डाल लेंगे और अंडे को अच्छे से विस्क कर लें। अब ब्रेड क्रम्स भी रेडी है, अंडा भी रेडी है। पहले हम एक डोनट लेंगे, अंडे में अच्छे से डिप कर लेंगे, दोनों साइड अंडे से हम अच्छे से कोट कर लेंगे। उसके बाद डोनट को अब हम ब्रेड क्रम्स में डिप करेंगे और ब्रेड क्रम्स के साथ डोनट्स को हम चारों तरफ से अच्छे से कोट कर लेंगे।
अभी देखिए हमने अच्छे से कोट कर लिया है। इसी तरह हम सारे डोनट्स रेडी कर लेंगे। एंड इस पॉइंट पे अगर आप फ्रीज करना चाह रहे हो तो इसी तरह खुली प्लेट आप फ्रीजर में रख दें 3 से 4 घंटे के लिए। जब डोनट्स अच्छे से थोड़ा हार्ड हो जाए तो कोई भी एयर टाइट कंटेनर या जिपलॉक बैग में आप इसे स्टोर करके आराम से 20 से 25 दिन तक यूज कर सकते हैं। जब कभी आपको चाहिए तो इमीडिएटली निकाल लें और फ्राई कर लें। तो चलिए अब हम इन डोनट्स को फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे तेल ऑलरेडी गर्म हो चुका है, हीट को मीडियम कर लें एंड डोनट्स को फ्राई कर लें। करीब 1 मिनट बाद अब हम डोनट्स को पलटते जाएंगे और 4 से 5 मिनट के लिए मीडियम हीट पे हम इसको लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अब ये डोनट्स अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम बाहर निकाल लेंगे। ये हमारे मज़ेदार से चिकन डोनट्स बिल्कुल रेडी हैं। आप लोग भी इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। बच्चे बड़े सभी को ये बहुत ही पसंद आएंगे। इफ्तारी में ज़रूर बनाइए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए। अगर आज का यह मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो लाइक कर दें, शेयर कर दें और याद से चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।